ओम शांति। आप सभी अभी तक सुन रहे थे सक्सेस स्टोरीज। सक्सेस का आधार किन किन बातों पर है, सक्सेस कैसे मिलती है, विल पावर, दुआएं, टीम वर्क, है ना, आपस में हमारा विचारों का तालमेल होना, पॉजिटिविटी माइंड में हो, और साथ साथ मेडिटेशन, भगवान का साथ। तो ये तो हमने स्पोर्ट्स की सक्सेस स्टोरी सुनी। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं हमारे पास, स्पिरिचुअल स्पोर्ट्स बहुत है, हम सब खिलाड़ी हैं। तो बहुत से भाई बहनों को शांति सरोवर में आने के बाद दिल होता है, कईयों को तो मैं टाइम नहीं दे पाती, एक एक आते बोलते इसकी सक्सेस स्टोरी सुनाओ। मैंने कहा कोई ग्रुप हो तो मेरे को टाइम मिलता है, मैं एक एक के साथ पर्सनली बैठकर सुनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी सक्सेस स्टोरी भी यही है, हम सब निमित्त आत्मा की महिमा करते, लेकिन हमारा ये अनुभव है कि हम निमित्त भाव से जब कार्य करते हैं, जैसे पुलेला गोपीचंद ने भी बताया ना, जब हम समर्पित कर देते भगवान को, वो अपने आप करता है। तो हमको तो कुछ आता नहीं है, लेकिन बाबा करन करावन हार है, उसके हाथ में जब हम अपनी बागडोर दे देते हैं तो बाबा हर क्षेत्र में सफलता देता है। वैसे मैंने बताया मुझे स्पोर्ट्स विंग में भी क्यों लिया मुझे नहीं मालूम, मुझे तो कुछ पता भी नहीं स्पोर्ट्स का ABC। और बाबा के कार्य में हाँ जी करने से बाबा देखो कितनी अच्छी सेवाएं करा रहा है। निमित्त किसी को भी बना देता है ना बाबा, आपको नहीं आता तो मैं किसी से भी करा लूँगा, पर आप तो आगे रहो। तो हमारे अनुभव में भी यही है कि दादियों की, बड़ों की दुआएं मेरे साथ हैं, बाप दादा के भी बहुत सी ब्लेसिंग मेरे साथ हैं। मेरे मन चित्त में भी कभी नहीं आया कि मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है या उस पर बहुत कंफर्ट्स हों। हमारा हमेशा मेरे मन में एक ही संकल्प रहा, जो त्याग तपस्या दादियों ने, बाबा मम्मा ने की, मुझे भी ऐसा त्यागी और तपस्वी बनने का एग्जाम्पल बनना। मेरी कोई भी इच्छा ही नहीं थी और मैंने कभी कुछ जमा भी नहीं किया। जब भी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी हमें ऑर्डर करती थी, ये सेवा है, इसके लिए आप सबको ये करना है, जितना भी दादी जी बोलती थी मैं सोचती थी उससे बढ़कर के हम करें। जैसे ज्ञान सरोवर बन रहा था तो दादी ने कहा 25% सब लोग ट्रांसफ़र करो बैंक में से, बहने तो बन जाएगा। तो मैंने दादी के कमरे में जाकर कहा, दादी मैं अगर सिर्फ 1 साल का किराया रख करके, हमारा कोई ओन हाउस भी नहीं था, 99% मैं ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन आप कुछ भी किसी को भी नहीं बोलना, और मैं ये बात प्रीतम बहन को भी नहीं बोलूँगी, चुपचाप कर दूँगी, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बैंक मैनेजर भी बोला आप नाराज़ हैं क्या दीदी, आप लोगों के अमाउंट से हमारा प्रमोशन होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट तो ब्रह्मा कुमारी का है, आप कहीं और बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? हम बोले नहीं, ये जहाँ की है प्रॉपर्टी वहाँ दे रहे, हमारा हेडक्वार्टर से हमको मिला है, हम वहीं देंगे, अभी वहाँ आवश्यकता है। उस समय भी दादी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जितना तुमने दिल से किया बाबा मल्टीप्लाई करके तुमको देगा। मैं बोली दादी नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, ना मुझे घर बनाना है और ना मेरे को संभालना है, मुझे नहीं चाहिए, ये वाला आशीर्वाद मत दो कि कहीं इससे बड़ा मेरे को मिल जाए तो मैं तो नहीं संभाल पाऊँगी। लेकिन हम चाहें ना चाहें कर्म का फल तो हर एक आत्मा को अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा मिलता ही है, ना चाहने से भी कुछ नहीं होता है।
तो वैसे हैदराबाद में जब से अपने विंग्स बने थे, तो विशेष यूथ विंग वालों ने ये थॉट फॉर द डे एक इसका प्रपोज किया था कि ये सेवा बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास से रामकृष्णा भाई यूथ विंग में एक्टिव मेंबर रहा, तो उसने कहा दीदी ये हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट में अगर ये स्लोगन्स लगाए जाएं ऑफिसेस में और हम चीफ मिनिस्टर को भी ये प्रेजेंट करें तो कैसा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, हम क्लास में बता देंगे, आप इसका एक कोटेशन दे दो कितना खर्चा होता है, क्योंकि कम संख्या में बनाते हैं, आपको पता है कि वो महंगा पड़ता है। तो पहले तो छोटे से ही अमाउंट में मना बोला कि चलो 500 रुपये का, उस समय 500 बहुत बड़ी बात थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम क्लास में सभी को पूछा कितने बोर्ड कौन कौन दे सकते हैं, उसके लिए आप जो दिल से कर सकते आप कीजिए। तो सभी ने स्पॉन्सर के लिए बता दिया, हमारे तरफ से 8 लगा दो, 10 लगा दो, 5 लगा दो, 1 लगा दो, अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार। जब चीफ मिनिस्टर से हम मिलने गए तो उनको बहुत अच्छा लगा कि आजकल पॉजिटिव थिंकिंग किसी को करना ही नहीं आता है। क्या होता है पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब शब्द सुना हुआ है लेकिन थॉट्स पर तो कंट्रोल नहीं है, और अच्छे थॉट्स लाना बहुत मुश्किल है। और आप लोग एक प्रकार से सोल को एक इंस्टेंट फूड दे रहे हैं, तैयार माल है। अगर रोज़ एक पॉजिटिव थॉट हमको मिलेगी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा है। फिर उनके घर पर लगाए तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में भी लगाना है और डेली नया थॉट देंगे ना। तो हमने कहा हाँ, 365 दिन के लिए 365 स्लोगन रहेंगे, इंग्लिश और तेलुगु, यहाँ की लोकल लैंग्वेज। सबसे पहले उन्होंने उसका प्रयोग किया, रोज पढ़ना और फिर ऑफिस में जाना, लिफ्ट के पास लगाया था। एक दिन भूल गए तो फिर नीचे आकर के उन्होंने दोबारा पढ़ा, तो सिक्योरिटी वालों ने बोला कि हम सर जब आते तो अटेंशन में रहते, अब चले गए तो हमारा अटेंशन थोड़ी रहेगा, हमको नहीं मालूम था कि वो लिफ्ट से वापस यहीं आएंगे। आप ऐसा करो, जहाँ वो बैठते हैं ना वहाँ पर भी उनके सीट के पास जो है वहाँ पर भी एक स्लोगन लगा दो तो अच्छा रहेगा, वरना अचानक कभी आए तो थोड़ा डर जाते हैं। और वो कैबिनेट में हर एक को इंस्पायर करते रहे कि ये स्लोगन पढ़ो, अप्लाई करो, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरे में बहुत चेंज आ रही। फिर धीरे धीरे जब ऑफिसर्स सभी सीएम से मिलने आते थे, स्लोगन देखते थे, पूछे हमारे पास पे लगाओ। फिर परमिशन लिया तो उन्होंने 17 प्लेसेस जो है ना अपने सेक्रेटेरिएट में हर लिफ्ट के पास लगाने। उसके बाद तो ऐसा हो गया कि जैसे ब्रह्मा कुमारियों के पास सुनामी तूफान सेवा का, हर मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी हमें फ़ोन करता था कि मैडम आप आ सकते हैं, मंत्री जी चाहते हैं ये स्लोगन के बारे में डिटेल कुछ बुक है या कोई कोर्स है इंट्रोड्यूस करने के लिए आप सेक्रेटेरिएट में। तो फिर मैं पूछती थी कि आप टाइम का बंधन नहीं रखना, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप अपना विजिटिंग कार्ड देंगे, हम तुरंत आपको बुला लेंगे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। उसके बाद क्या हुआ, कलेक्टर एक बार सेक्रेटेरिएट में आया, उसकी बहुत दिन से पेंडिंग थी फाइल, 6 मंथ से मूव नहीं हो रही थी, और बहुत गुस्से वाला था, बहुत गुस्से से बात करता था। तो उस दिन ड्रामा अनुसार वो इतना गुस्से में था, सोचा कि मैं आज तो सीएम की पेशी में तमाशा करूँगा, चाहे मेरा पद चला जाए, झगड़ा करूँगा, आज कैसा मेरी फाइल मूव नहीं होती मैं देख लूँगा, जो तोड़ फोड़ कर सकता हूँ करूँगा। उस दिन बाबा ने ऐसा स्लोगन रखा हुआ था, क्रोध करने से काम बिगड़ता है, शांति प्रेम धीरज से मन को शांत रख करके जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अब जब कोई गुस्से में होता है ना, लिफ्ट 2 मिनट ऊपर नीचे होती तो उसको लगता है 2 घंटा हो गया। गुस्से वाला ऐसा ही बोलता है ना, बेल बजाते कोई नहीं आया, 2 घंटा क्या कर रही थी, है ना, वाइफ को डांटते हैं,
अभी तक दरवाज़ा नहीं खोली। 2 घंटा का 2 मिनट मुझे कमरे से बाहर आने तक तो उतना टाइम लगेगा ना। तो उसको क्या हुआ उस दिन, वो ग्राउंड में खड़ा है, बटन दबा रहा है, 5th फ्लोर तक लिफ्ट जा रही है, फिर 3rd पर आकर फिर 5th पर चली जा रही है, लेकिन नीचे नहीं आ रही। तो बार-बार उसमें ये भी था, स्लोगन बहुत लंबा था कि क्रोध को पोस्टपोन कर दो, आप कूल माइंड से काम करो। अब बार-बार पढ़ते-पढ़ते उसका माइंड थोड़ा कूल हो गया। सोचा आज ये स्लोगन अगर काम में आया तो मैं दीदी को बुलाकर बात करूँगा, अगर नहीं आया तो भी बुलाकर मैं अच्छी तरह से डाँट लगाऊँगा। क्या बकवास लगाते हो? स्लोगन कुछ काम तो होता नहीं है आपकी शांति और प्यार से। तो उस दिन उसने वो स्लोगन का प्रयोग किया और बहुत प्यार से, शांति से बात किया, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बात किया। तो उन्होंने बोला, भई आज क्या बात है, इतना मीठा बोल रहा है, इतना शांति से बात कर रहा है, क्या बात है? बोला ये ब्रह्मा कुमारियों के स्लोगन का प्रभाव है। वो लोग तुरंत सीएम के पास लेके गए कि सर ये तो इतना गुस्सा करता था, आज बहुत शांति से बात किया, प्यार से, स्लोगन का बहुत असर। वो बहुत खुश हो गया, बोला इसका फाइल मूव कर दो। तो फिर क्या हुआ, उस दिन मैं बहुत थक कर सोई थी कि ब्रह्मा भोजन था और हमारी बहनों को बार बार चीफ मिनिस्टर कोई ना कोई लेक्चर के लिए बुलाता रहता था, यहाँ वहाँ, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, कोई हेल्पर भी नहीं था, मैं अकेली बनाई, बहुत थक गई थी। और भगोना मैंने उठाया, मेरी कमर में एकदम लचक आ गई थी। तो फिर एक बहन को मैंने बोला थोड़ा सा मेरी कमर को प्रेस कर दे, मैं सो जाऊँ ना, फिर तुम चली जाना, सो जाना। मैं बहुत गहरी नींद में सो गई, आधा घंटा भी नहीं सोई होंगी। मेरे बाजू में ही फ़ोन था, तो फ़ोन बजा, घंटी, तो पहले तो मैं घड़ी को मारती रही, मुझे लगा मैं रात में सो रही हूँ, कितना जल्दी अलार्म बज गया, नींद तो पूरी हुई नहीं है। फिर देखा बज ही रहा है, तो फिर फ़ोन था, तो उसने बोला मैंने बहुत सीरियसली, जो नींद ही फिट जाए किसी की, दीदी, अब मैं कुलदीप दीदी से बात कर रहा हूँ। बोली हाँ मैं कलेक्टर हैदराबाद। मैं बोली बोलिए भाई साहब, आप मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे? मैं एकदम चौंक गई, पहले तो आंख बंद करके ही बात कर रही थी, हाँ हाँ कर रही थी, नींद आई हुई थी। तो बोला कि क्यों अत्याचार कर रहे? मैं बोली क्या अत्याचार किया? अरे आप सेक्रेटेरिएट में स्लोगन लगाए, अपना कलेक्टर भाई गरीब याद नहीं आया? तो बोला आप आज 3 से 5 बजे आ सकते हैं। मैंने देखा भी नहीं, 1:30-2 बजे सोई थी, 2:30 बजे तो उसका फ़ोन आया, अभी 3 बजे कैसे रेडी होना? मैं हाँ बोल के सो गई, फिर से रख दिया फ़ोन। अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि सपना है या रियली मैंने फ़ोन अटेंड किया। सो गई, तो फिर वो अत्याचार वाली बात याद आ गई। फिर नींद खुली तो मैंने फिर वंशी भाई को फ़ोन किया, भैया मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि रियल में कलेक्टर का फ़ोन आया था या ड्रीम देखा है। आप ऐसा करो, एक बार फ़ोन करो भंवरलाल को और बोलना नहीं कि मैं सो गई या कुछ कुछ नहीं, दीदी को ट्रांसपोर्ट मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो आ रहे हैं, नहीं ऐसे फ़ोन करो। तो फ़ोन करते बोला अच्छा आ गए क्या वंशी भाई, दीदी आ गई? बोला नहीं नहीं, थोड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए देख रहे हैं, जैसे मिलेगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं 5 बजे के बाद भी वेट करूँगा दीदी आने की। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी, उसको फ़ोन करने के लिए बोला और मैं रेडी हो गई और मैं नीचे उतरी। अभी वहाँ बंजारा हिल में ऑटो मिलना भी मुश्किल, मैं कहाँ तक पैदल चलूँ, कोई है ही नहीं गाड़ी वाला भी। नीचे उतरी तो एक ऑटो वाला खड़ा था, सोया हुआ था। मैंने उसको आवाज़ करके पूछा भैया चलोगे? तो वो मेरे को देख के इतना हैरान परेशान, बैठ जाओ बोला, मीटर डालो। नहीं मीटर नहीं डालूँगा, मैंने सोचा कोई ये गुंडा बदमाश ना हो, पता नहीं कहाँ ले जाएगा मेरे को। नहीं भैया मीटर तो डालो। नहीं हम क्यों डालेंगे, आप मेरे को नहीं पहचाने क्या? मैं बोली नहीं भैया, हमारे पास तो बहुत लोग आते, मैं कहाँ पहचान सकती। दीदी आपके पास हमने 5 दिन या 3 दिन की ट्रेनिंग की थी मलकपेट में,
गवर्नमेंट ने हमको जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भेजा था, आपका अन्न खाया, नमक खाया, और मैं आपको ढूंढ रहा था कि मेरे को आज ही ऑटो मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि पहला सवारी ब्रह्मा कुमारी को बिठाऊंगा, जिन्होंने मेरे को ऐसा सशक्त किया और मुझे ये जॉब मिला, जैसा एक प्रकार से कमाने का सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये तो भगवान ने, मेरे को पता नहीं था आप यहाँ ही रहते हैं, नीचे बिल्कुल हमारे फ्लैट के बीच नीचे दीवार के पास ही खड़ा है। वो मलकपेट कहाँ जाना कहाँ, वो मैं एड्रेस भी भूल गया हूँ। तो देखो, मैं तो आपसे पैसा नहीं लूँगा, आपको वापस भी यहीं ला के छोड़ूंगा, कितना भी देर आप बात करो। फिर मैं बोली नहीं भैया, ऐसा मैं तो गरीबों से फ्री सेवा नहीं लेना चाहती और आपकी पहली बोनी है। नहीं, बोला नहीं दीदी, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। ठीक है, हमने सोचा हम दूसरे रूप से इसको देंगे। फिर आने के बाद मैंने उसको टोली दी, एक ड्रेस था मेरे पास नया, माताएं देती रहती तो उसको ड्रेस दिया, आप बाबा के घर का ड्रेस पहनो। बहुत खुश हो गया। तो देखो बाबा कैसे मदद करता है। फिर कलेक्टर के पास गए तो उसने पूरी स्टोरी सुनाई कि किस तरह से ये स्लोगन से इतना मेरे माइंड को चेंज कर दिया और मेरा काम हो गया। तो मैं आपको ये राय देता हूँ कि आप चीफ सेक्रेटरी से मिलकर पूरे आंध्रा में, तब तो एक ही स्टेट था, ये स्लोगन्स जो है लगवाइए। बहुत अच्छी सेवा है दीदी, ये कम नहीं है। और जो गवर्नमेंट ऑफिस लोकल में भी है वहाँ पर भी लगाइए। तो वो तो प्यासा है कि आप करने के लिए रेडी, क्योंकि हम तो पैसा नहीं मांगते हैं ना। हमारे भाई बहने बोले आप बोलो गवर्नमेंट से ले सकते। मैं बोली बाबा ने हमको ये सिखाया नहीं है कि पैसा लो, फीस लो। देखो भगवान जो है ना, भोला भी है भाला भी है ना। वो कैसा वसूल करेगा उसको मालूम है, कितना वसूल करना है उसको मालूम है। हम पाई पैसे के लिए क्यों बोले। तो जैसे चीफ मिनिस्टर को मालूम पड़ा, उन्होंने सब जगह वीडियो कॉल किया कलेक्टर्स को कि ब्रह्मा कुमारी जहाँ भी आएंगी, इनका 3 दिन का कोर्स है, आप जितने ऑफिसर्स हैं फुल फ्लेज्ड सभी का सेशन लेंगे, वो 500 हो, 700 हो, 800, पूरी जगह। हमने सोचा हमारी बहनें कहाँ जा सकेंगी, वहाँ की बहनों को हमने सर्कुलर भेजा, ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है, आप लोग जा कर के सेवा करना। बोले हमको नहीं मालूम कैसा करना है, आप ऐसा। फिर हमने सीएम को बोला हम थोड़े थोड़े डिस्ट्रिक्ट लेंगे, एक साथ हम सारी बहनें भेज देंगे, यहाँ क्या सेवा करें। तो एक एक जगह माना काकीनाडा में 900 लोग थे ऑफिसर्स जो है ना ट्रेनिंग के लिए, और कहीं 500 कहीं 600। फिर तो इतना माना ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में इतना अवेयरनेस आ गई सबको कि बहुत अच्छा काम करते। और यहाँ पर भी जहाँ भी हम जा रहे थे टीम बनाए हुए थे, एक एक जगह पर एक एक टीम को ले जा रहे थे। तो जहाँ भी मैं जाती थी तो बोलते थे, जो भी एमडी है तो वो लोग बोलते थे मैडम आप लेक्चर देना है, सर मुख्यमंत्री जी ने बोला है, हमारा हॉल रेडी है, सब लोग बैठे हैं। बोले नहीं आप यहाँ बुला लो, स्लोगन लगा के हम बहुत जगह जाना है, अभी नहीं, बाद में हम सेशंस के लिए आपको अलग से टाइम देंगे। तो इस तरह से फिर उनको आंध्रा को स्वर्णिम आंध्रा बनाने का प्लान था। तो उन्होंने एक बार हमको बोला कि आपके 18 विंग्स हैं, हमारे भी इतने डिपार्टमेंट हैं 18-19, तो आपके विंग्स का कुछ राइटअप है तो वो हमको चाहिए। हमने मधुबन में पूछा हर विंग वालों को, तो बोले कुछ भी नहीं है मटेरियल। अब वो अचानक बोलता था, हम लोगों को ऐसा रहता था हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, अब किताब लेके बैठो, सारे भाई बहने बैठ करके उसमें से निकाल करके वो उनको मटेरियल दिया। तो वो बोला ये बुक में छपाएंगे। और देखो अपने ऑफिसर्स को, एमएलएज को, मिनिस्टर्स को इतना डांट लगाता था, तुमको मैंने इतना सब सहूलियत दी हुई है, आप लोग कुछ काम नहीं करते, इनके पास कुछ भी नहीं है साधन, लेकिन देखो ये ब्रह्मा कुमारियाँ कितनी स्मार्ट है, सेल फोन भी नहीं है इनके पास, आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करते। फिर वो एमएलएज को बोलता था कोर्स करो 7 दिन का जा कर के ब्रह्मा कुमारी, नहीं तो प्रमोशन नहीं दूंगा। वो फिर आते थे, अरे दीदी कौन सा कोर्स है करा दो। अब एक एक मिनिस्टर आते थे तो हमने उनको फिर राय दिया, आप ऐसा करो सभी मिनिस्टर का एक बार रखिए, सभी एमएलए का एक बार कोर्स रखिए,
तो सभी का एक साथ हुआ, गुड आइडिया। फिर आशा दीदी, उषा बहन, सभी का सहयोग से पहले तो सेक्रेटेरिएट में हुआ, सभी आईएएस ऑफिसर्स का 2 दिन का आशा दीदी ने सेशन लिया, और मीडिया वालों ने लिखा ब्रह्मा कुमारियों का सेक्रेटेरिएट पर हमला। और फिर सीएम ने बोल दिया था कि ये जब भी सेक्रेटेरिएट में आएंगे, नो फॉर्मेलिटी, ओम शांति बोलेंगे, उनको एंटर करने के लिए कुछ भी पूछताछ नहीं, फॉर्म भरो, ये भरो, कुछ नहीं। तो वहाँ के ऑफिसर्स है ना, हमारे वंशी भाई इन लोगों को बोलते थे, आप लोग तो अच्छा स्लोगन लेकर आए और आप तो ऐसा लगता है एक डिपार्टमेंट खोल के बैठेंगे अभी यहाँ पर। फिर धीरे धीरे वहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर हॉल दे दिया, मेडिटेशन रूम भी था उसमें, और वहाँ क्लासेस चलने लगी। तो काफ़ी वर्षों तक चल रहा था, अभी तो तोड़ फोड़ हो गई, अभी फिर से लेटर देना है कि हमको मेडिटेशन के लिए ये चाहिए। फिर हमने चीफ मिनिस्टर को एक बार बोला कि हमारे पास एक मेला करना है, उसमें हमारे सभी विंग्स का भी कॉन्फ्रेंस आदि करनी है, तो विज़न एंड वैल्यूज़ का क्या गवर्नमेंट मिल करके ऐसा हम लिख सकते कार्ड पर, और आपके भी कोऑपरेशन से हो रहा है। तो उसने कहा जो चाहिए बोलिए। तो फिर हमने उनको बताया हमको रहने के लिए भी स्थान चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं है इतना हम तुरंत कर सके। सभी जोन में जोन वालों ने किया, हमारे पास तो कोई जोन वोन कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं। और जब इतनी अच्छी आत्मा है, सेवा इनके द्वारा हो सकती, उस समय गवर्नमेंट ने हमको 5 लाख का सहयोग दिया। कुछ अपने विंग के चित्र बना के दिए, जो चित्र नहीं मिले वो हमने फिर अपने मेले आदि के हेल्थ के वो सब मंगा करके, फिर उन्होंने एक फुटबॉल स्टेडियम बाल ये अपना जो एलबी स्टेडियम है ना, वहाँ पर प्लेस दिया। फिर उन्होंने बोला सब मदद करना, इनको जो भी चाहिए। फिर आईएएस ऑफिसर्स के बंगलोज बने थे, शायद 1 या 2 आईएएस ऑफिसर आए थे, अभी उसका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था, तो वो भी हमको फ्री में दे दिए। और वो ऐसा ही था जैसा ज्ञान सरोवर में रह रहे, पर्दे वर्दे तो नहीं थे, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरी दादी ने वहाँ मधुबन में सर्जरी कराई और मैं बीमार ही थी, फ़ोन से ही कारोबार हुई पूरी। और फिर उस समय पर जब ये कॉन्फ्रेंस और मेला साथ साथ ही था, और सीएम आए, उस समय प्रकाश मणि दादी जी आए थे। दादी जी ने स्टेज पर उनको कहा कि आपको माउंट आबू में विजिट करना है, तो कौन सा अच्छा दिन है? तो शिवरात्रि हमारा बहुत ऑस्पिशियस डे। बोला ठीक है, उस समय हमारा ये रहता है, क्या बोलते हैं, हाँ जी, नहीं, हाँ इनके सेशन रहते हैं, तो उस दिन मेरा बजट सेशन है, लेकिन मैं आऊँगा। तो उन्होंने फिर हाँ, पूरा अंदर से तैयारी कर ली कि मुझे वहाँ जाना है, और सारे स्टॉल्स वगैरह देखकर बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा है। योग फिर शिविर का हमने फॉर्म पर बोला, हाँ जब आपका ये कुछ स्थान बनेगा ना, मैं ही पहला स्टूडेंट बनूंगा आपका। तो मुझे तो मेडिटेशन सीखना, माउंट आबू जाके सीखूंगा। फिर दादी के निमंत्रण में इतनी ताकत थी, वो मेला भी बहुत सक्सेसफुल हुआ, कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी हुई। हमारे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन पता नहीं बाबा ने कैसे कराया, क्योंकि हम मीटिंग कर रहे थे, पहले तो मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा था। तो एक दिन मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने हम सभी को बोला कि देखो आप लोग जो भी कार वाले हैं ना भाई बहनें, आप सबको पता है पैसा तो है नहीं और करना है, अभी गवर्नमेंट ने हाँ कर दी, मना भी नहीं कर सकते। तो आप लोग अपनी अपनी कार में पेट्रोल भरकर, चाहे ड्राइवर भेजो या आप ड्राइविंग करो, सभी गेस्ट को एयरपोर्ट से स्टेशन से लेकर आना है। और फिर ये अनाज के लिए भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जो भी सहयोग कर सकते हैं, कुछ दाल चावल जो भी, सब माताएं भाई बहनें सबके साथ मीटिंग कर रहे थे। एक नया भाई था, वो मेरे को बोला आपको कितना अनाज चाहिए, तो मुझे मालूम था उसका दिवाला निकला हुआ था। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, आप बोले मेरे को क्यों नहीं मीटिंग में बिठाते? मैंने बोला क्योंकि ना आप नए हैं, खर्चे की बात सुन के कहीं घबरा नहीं जाए पुराने भाई बहने। नहीं नहीं नहीं, आप बताओ।
मैंने बोला भाई साहब मुझे तो पता नहीं है, मैं हर चीज़ हमारी दुर्गा बहन को पूछती कि 1 किलो चावल कितने लोग खा सकते हैं, कि 100 है तो कितना लगेगा, 200 है तो ब्रह्मा भोजन बनाते हैं ना, अभी यहाँ 3000 लोग आएंगे। मैं ज़्यादा लिखूंगी तो ये नया व्यक्ति बोलेगा कितनी लालची है, देखो मैं फ्री दे रहा हूँ तो। और कम लिखूंगी तो मैंने इसको कम कम को नहीं, आपको तो नॉलेज ही नहीं, आप सिर्फ ये बताओ आइटम्स। तो फिर हमने सोचा कि क्या तो लाएगा ये, दिवाला निकला। तो उसने बताया दीदी मैंने किसी का दिवाला नहीं मारा है, मेरा दिवाला हुआ है, मेरा पैसा लोगों के पास है, मैं निकलवाना चाहता हूँ तो अच्छे काम में लगेगा। बोला आपका बड़ा सेंटर कौन सा है? मैं बोली मलकपेट, उस समय एक ही बड़ा सेंटर था। वहाँ पर 11 बजे तक लॉरी आएगी, भाइयों को आप तैयार रखना। मैंने तो फ़ोन नहीं किया उमा रानी बहन को, 11 बजे आके बेचारे खड़े हो जाए और अनाज आए नहीं, क्या हो जाएगा। माताओं ने काफ़ी अनाज थैले थैले जिसको जितनी भावना थी भेजा। वो सचमुच 11 बजे लॉरी लेके आ गया भर के। अब उसको नींद में से उठाया तो बोली कि आप तो बहन जी कुछ बोले नहीं। बोली मैं बोली इसका दिवाला निकला हुआ है, तो हमको तो विश्वास नहीं था। तो बोला फ़ोन मेरे को दो। बहन जी मेरा दिवाला मैंने दूसरों का नहीं मारा। तब वो एक्सप्लेन किया, आप विश्वास नहीं रखते। मैं बोली भैया नहीं हो रहा, नए हैं ना आप। फिर बेचारी इधर उधर से बुलाकर अनाज इतना आया कि शांति सरोवर भी बन गया। और कुछ तो हमने मधुबन से एक बार एम्बुलेंस आई, डेड बॉडी लेके आए ना, मैं बोली खाली क्यों लेके जाता है गोविंद भाई, इसमें भी ले जा चावल। तब तो ये मालूम नहीं था मिलेगा प्लेस। तो भी बांटते बांटते भी खत्म नहीं हो रहा था। सेंटरों पर भी सबको हमने बोला कोई नहीं खरीदना, इससे लेते जाओ, फिर भी आता जा रहा था। तो उस समय दादी जी आए थे तो अब हमको सब्जियां दूध सबके लिए पैसा, फिर कोई कोई आकर पूछते थे, हम क्या कर सकते, तो हम फ्रूट ले आना। बाकी सब भाई बहनों को बोले भी दूध का पैकेट सब ले आना, क्योंकि अभी हम ऑर्डर करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो सब जगह सब भाई बहने इतना लाए कि रोज खीर बनाओ, पनीर बनाओ, दूध खत्म ही नहीं हो रहा। दादी बोली तुम्हारे पास तो दूध घी की नदियां बह रही है कुलदीप। और सब्जी जो है ना, उसने तभी सीएम ने रैतू बाजार में सभी जो किसान है ना डायरेक्ट बेचो, तो हर सब्जी 3 रुपए 2 रुपए 4 रुपए। तो बॉम्बे वाले जो आए बोले बाप रे, मटर 2 रुपए 3 रुपए किलो, हमारे यहाँ तो इतना महंगा है टमाटर, ले जाओ लॉरियां भर के। तो उसके बाद जब वो मधुबन में पहुंचे, उन्होंने बाप दादा से मिलन मनाया, बाबा ने बहुत महिमा की। क्योंकि आपको पता है किसी भी संस्था को चीफ मिनिस्टर हेल्प करता है, कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है उसको। ये ब्रह्मा कुमार, हमको वहाँ के मीडिया वाले पूछे, हम पहले चले गए थे, मैं अंजलि बहन, कुछ भाई बहने, उनके कुछ मीडिया वाले हमारे साथ गए थे। तो हम लिख दे क्या ब्रह्मा कुमार चंद्रबाबू नायडू? मैं बोली बिल्कुल नहीं। राजस्थान वाले भी पूछे, मैं बोली बिल्कुल नहीं, फिर भी उन्होंने लिख दिया बीके चंद्रबाबू नायडू। अब ऑल इंडिया से मुझे फ़ोन आने लगे, वो चंद्रबाबू नायडू क्लास में आता है क्या आपके? हमको ना थोड़ा जॉब के लिए, मैं बोली भाई ये क्या मुसीबत, अमृत वेला योग होते ही यही फ़ोन आ रहे। फिर मृत्युंजय भाई को बोला कि कंट्रोल करो इनको, बहुत मेरा तो सिर खा जाते सुबह से, जॉब ट्रांसफ़र यही। फिर वो बाबा से मिलन मना के भोजन करके रात को ही 11 बजे ज्ञान सरोवर में गए। और उसको तो अमृत वेले उठने का अभ्यास है, सुबह सुबह सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंस करता। मिनिस्टर्स बोलते थे इतना टाइट रखता है कि हम अपनी फैमिली को टाइम दे ही नहीं पाते, कभी डिनर होता है कभी नहीं भी होता है, सारा दिन टाइट रखता है हमको। सुबह सुबह उठा के बिठा देता है वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो सुबह उठ करके उसने पूरा ज्ञान सरोवर की आर्ट गैलरी वगैरह देखी। फिर अपने जितने भी विंग्स के जो है ना ट्रेनिंग सेंटर, उसको बहुत पसंद आया। तब शिवरात्रि भी थी तो सब जगह फ्लैग होइस्टिंग भी किया, विदेशी भी बहुत आए हुए थे। ओम शांति भवन भी देखा, परंतु वो इतना इंटेलिजेंट है, एक नज़र में उसने देख लिया इतनी भाषाओं का ट्रांसलेशन एक साथ हो रहा है। तो उसने बताया कि हमारे विज्ञान भवन में दिल्ली में भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी ट्रांसलेशन की।
तो ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जो है, इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है। तो फिर उन्होंने निर्भय भाई को बोला कि मुझे ऐसा ही ज्ञान सरोवर जैसी एकेडमी वहाँ बनानी है। फिर हॉस्पिटल भी लेके गए, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ 5-6 लाख का डोनेशन दिया। फिर निर्भय भाई बोले नीचे जाने के बाद, क्योंकि वो अलग कार में थे, मैं अलग कार में थी, कुलदीप बहन से बात करेंगे। तो उन्होंने बोला आप हमको वहाँ ऐसा बनाना है, क्योंकि पहले उन्होंने हमारे वो मलकपेट सेंटर पे कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग पर भेजा था, और फिर उनके जो मंडल रिसोर्स पर्सन्स हैं, लगभग 450 लोगों को ज्ञान सरोवर में ट्रेनिंग कराई। सबका फीडबैक था कि ऐसी ट्रेनिंग रेसिडेंशियल होनी चाहिए, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो सेंटर पर हम सुबह से शाम तक रख के फिर वापस भेज देते थे। तो उनके मन में ये गहरी छाप थी कि वैल्यू एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए मुझे इनको स्थान देना है। तो मैंने बोला हमारे पास तो सर हमारे कोई लैंड नहीं है और हम कहाँ बनाएंगे। तो बोला वो मैं दूंगा, आपको जितना चाहिए आप आने के बाद लेटर लेके आना। और वैसे देखा जाए तो मैं ना पूरा ज़ीरो इस बात में, मेरे को पता ही नहीं कि लैंड का साइज़ एकड़ क्या होता है, कितना स्क्वायर फीट क्या होता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। बिल्डिंग कैसे बनाना, कोई नक्शा देखना, वो मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैं कि भगवान ये मेरे को तो नहीं चाहिए। तो दादी ने बोला अभी वो चला गया है, कुलदीप बहन से मीटिंग करो, आगे का प्रोग्राम देखेंगे। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई ज़माने में रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा,
एक तो उनको शांतिवन में आशा दीदी ने सारा पहले दिखाया, तो सोलार का बहुत अच्छा लगा। और तभी तिरुपति के भी कौन था वो, वहाँ का जो बड़े थे चेयरमैन, वो साथ में थे, तो उनको फिर परिचय कराया कि ऐसा अपने तिरुपति में भी बनाना है। कितनी स्वच्छता है यहाँ पर, हमारे वहाँ प्रसाद बनता है, स्वच्छता नहीं होती है। फिर वहाँ तिरुपति में भी अपना भाई ने जो है वो किया वहाँ पर जा कर के। तो उसके बाद जब ज्ञान सरोवर से निकले और मीटिंग में बोले मृत्युंजय भाई कितना लैंड लेंगे। मैंने सोचा 1 एकड़ बहुत बड़ा होता है, 1 एकड़ बस है भाई साहब। कितना रहता है 1 एकड़ मालूम नहीं मेरे को। बोले एकेडमी नहीं बनती है, कम से कम 10 एकड़ लेना चाहिए, क्योंकि 3 एकड़ तो आप पार्किंग का ही समझ लो। तो ठीक है, लेकिन कितना रहता है, ज्ञान सरोवर कितना है बोले। मैं बोले नहीं मालूम, ये 28 एकड़ है या 23 पता नहीं। तो मैंने बोला इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए, तो ठीक है आप 10 ले लो। एक दिल्ली का कोई भाई था, बोला कि आप 10 चाहिए तो डबल लिखना चाहिए, गवर्नमेंट आधा ही देती है। मैंने ठीक है 20 लिख देंगे। फिर पता नहीं बाबा के रूम में योग कर रही थी, मैं बोली ऐसा ना हो 20 लिखने के बाद भी 5 दे, 25 लिख देते हैं। तो हमारे भाइयों को वंडर लग रहा था, 1 एकड़ से 25 एकड़ तक पहुंच गए। और वो तो इतना प्रभावित था कि जितना मांगेंगे मैं दे दूंगा। हम लेटर लेकर के गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जगह सर्वेयर को साथ भेजे और कलेक्टर को बोले इनको सारे प्लेसेस दिखा दो जो पसंद है। अब उस समय हाईटेक सिटी में सब आईटी कंपनीज जो भी, वो भी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं, और वहाँ का जगमगाहट देख करके लगा यहीं होना चाहिए। फिर वहाँ जो प्लेस दिखाए थे वो थोड़ा पीछे वाटर बॉडी है, थोड़े लिटिगेशन के प्लेसेस बहुत है। एक था जो बहुत इम्पोर्टेंट, सब कंपनीज के बीचों बीच था, जो विप्रो वाले चाह रहे थे उनको भी नहीं दिया। थोड़ा उस पर अटक गए हमारे भाई लोग, लेकिन मुझे पता नहीं वो ये प्लेस मैंने देखते ही पसंद कर लिया था। ने सबने बोला वहीं चाहिए। फिर एक दिन सीएम के पास मीटिंग थी हमारी कलेक्टर का, और फिर वो एपीआईसीसी का चेयरमैन ने ना अपना एक सेक्रेटरी को भेजा था। तो वो हम लोग मौन में बैठे रहे जब तक सीएम नहीं आया। फिर मैं बोली कि थोड़ा आइस ब्रेकिंग करना चाहिए, बात तो करें इनसे। कलेक्टर भी चुपचाप, वो भाई को मैंने पूछा आपको ब्रह्मा कुमारी के बारे में मालूम है? 1 घंटा हम शांत बैठे थे। बोला नहीं मालूम है, सिर्फ इतना ही मालूम है आप लोग ये जगह लेना चाह रहे हो, वो हमारी है। तो फिर मैंने बताया हम लोग ऐसा मेडिटेशन कोर्स कराते हैं और 1 घंटे का कोर्स रहता है सर। तो कलेक्टर बोला दीदी 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट किए, एक कोर्स हो जाता था ना अभी तक तो। फिर कलेक्टर को लगा थोड़ा नरम है अभी, चलो बाहर लेके गया मुझे, बोला बाहर आइए, मेरी एक पर्सनल बात है आपसे। आपके कारण सीएम बहुत प्रेशर में है, ये प्लेस देना उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्या चाहते हो आप उसको स्ट्रेस देना? मैं बोली नहीं। तो आप क्यों नहीं गच्चीबौली का स्थान ले लेते, ये इतना खास नहीं है। फिर सीएम भी आया तो उसने बोला आप क्यों चाहते हो? हम बोले हमको पब्लिक चाहिए। तो वो तो मैं दूंगा ना आपको, इतना बिजी करूँगा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर हम बोले ठीक है, यही ठीक है। और ये तो इतना उबड़ खाबड़ ज़मीन, एक ग्रेनाइट की क्वारी है। एक मुसलमान था जो यहाँ पर रह करके ग्रेनाइट निकाल के बेचता था, और उसके लीज पूरी हो गई थी, लेकिन बैठा था, उसका ऑफिस वगैरह सब था। तो हमको बोलता था देखो आप तोड़ना नहीं, आपको काम में आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा जगह है। फिर हमको धमकियों के लेटर देना शुरू किया कि आप नहीं ले सकते, ये मेरा है, मैं केस करूँगा गवर्नमेंट पर। ये हम कलेक्टर को पूछे, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कर सकता, इसकी लीज ख़त्म हो गई है। फिर उसने तो केस डाल दिया, फिर स्टेटस को आ गया कि अभी आप बना नहीं सकते। तो हमने बोला अभी क्या करना बाबा, ये कोर्ट में जाना, तो मैंने तो कभी बाहर कोर्ट देखा था लेकिन अंदर कभी गई नहीं थी। मैंने बोला बाबा हम आए शांति के लिए,
है ना, हमको तो चाहिए नहीं था कुछ भी सरोवर वरोवर, वो पूछ क्या लगा दिए पीछे, मुसीबत में डाल दिए मेरे को। अब मेरे को हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। और हम ड्रामा देखे हुए थे स्कूल कॉलेज में, ऐसा ड्रामा करते हैं ना बच्चे, मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, गीता को मेरे पास तो ना गीता है ना सच मालूम है, इस लैंड का क्या बोलूँगी। खूब रोई मैं। और ऊपर से रमेश भाई का ईमेल आया, 1 इंच लैंड भी अगर गई, सब पेपरों में आ गया है, इनकी लैंड कोर्ट में गई अभी, तो आपने सारे यज्ञ की इज्जत गवाई है। अभी मैं तो बाबा के रूम में जाके इतना रोई, मेरी इज्जत आपके हाथ में है या बाबा आपकी इज्जत मेरे हाथ में, ये क्या बात है। तो इतने में रमेश भाई का फ़ोन आया और मैं तो बहुत अकेली बैठ करके कर्टन लगा के, ताकि कोई बहनें नहीं देखें, सिसकियाँ ले रही थी। तो रमेश भाई का फ़ोन आया, बहनों ने ला के दिया कॉर्डलेस, बोले दीदी फ़ोन आया है। बोले क्या हुआ, आपका आवाज़ बहुत भारी है, रो रहे थे क्या? बोले हाँ भाई साहब, कोर्ट तक पहुंचा दिया आप, और आपने ऐसा लेटर लिखा, मैं डर गई हूँ। अब मेरे हाथ में थोड़ी है 1 इंच लैंड ना जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोर्ट में मैंने कभी देखा नहीं, कोर्ट का अंदर का, मुझे तो बात करना भी नहीं आता, पूरा चला जाएगा लैंड। बोला आपको थोड़ी बोलना है, ना केस आपके ऊपर है, ना आपको बात करना है, लता बहन आ रही है, और कोर्ट केस तो गवर्नमेंट के ऊपर है। फिर हम गए, वहाँ पर भी हमारी माताओं के जो रिश्तेदार एंटी पार्टी वो बैठे हुए थे, वो ऐसा हंस रहे, गया ना आपका लैंड। मैं, हम भी ऐसे, हैदराबाद की भाषा है ना, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी, अंदर से तो परेशान थे। मैं बोली नहीं, भगवान का है, हमारा बनेगा। देखो बहन जी, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, 20 साल 25 साल हो गए, अभी हमारे पोतरे को मिलेगी, किसको मिलेगी लैंड मालूम नहीं, हमारा भी चल रहा है केस। मैं तो आगे चली गई, डर तो गई कि इनको ही नहीं मिला, हमको क्या मिला। फिर मैं सोच रही थी बाबा अच्छा ये मेरे को मुसीबत फालतू गले में डाले, छूट जाए तो अच्छा है। फिर तो केस जीत गए। और उसके बाद क्या है कि भूमि पूजा पर दादी को बुलाया था, 25 एकड़ लैंड था, और हमारे भाई लोग, क्योंकि मैं तो चल नहीं सकती थी, उबड़ खाबड़ कांटे और खड्डे, भाई लोग देखे ये अपना किचन के पीछे एक कुआं है, बोले वो मुसलमान भी बोला था ये कुएं का पानी बहुत मीठा है और इसमें सदा रहता है, वहाँ तक ले लो। अब मैं अपने तीनों वरिष्ठ भाइयों से पूछे, आप सीएम के साथ बैठेंगे, ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई, रमेश भाई, बोले बस है, अब नहीं पूछने वाले। तो मैं फिर सोची अभी मौका है, फिर इसका अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल। मैं चढ़ गई स्टेज पे, और तब तक सबको बुला रहे थे ना, मैंने बोला सर हमको यहाँ पानी का सोर्स नहीं, क्योंकि पहले ग्रेनाइट की क्वारी है, तो एक वाटर बॉडी है यहाँ, कुआं है। बोला पानी की चिंता नहीं करो, मैं दे दूंगा जितना चाहिए टैंकर। मैं बोली सोर्स है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ज़मीन थोड़ा सा ही है, तो वहाँ तक दे सकते तो ठीक है। तो कलेक्टर सामने सोफे पे बैठा था, बोले इधर आओ, ये दीदी जहाँ तक बोल रहे ना वहाँ तक दे दो। तो मैं कलेक्टर के बाजू बैठी, कब आना भाई साहब? बोले देखो दीदी, अभी पॉकेट में है सीएम आपकी, आप है ना, इतनी छोटी मोटी नहीं लेना, लेना 100-200 एकड़ ले लो, अभी फ्री है, आपको फ्रीडम दिया ना, जितना चाहिए आप, वर्ड देखो उनके। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरे में तो दम होना चाहिए। मेरे में दम नहीं है भैया, हमको तो वहाँ। फिर बोला आप ऐसा करो, एक वास्तु वाले को भी बुला के वास्तु भी सेट करके फिर बताना। तो हम लोग जहाँ तक बता रहे थे, तो वहाँ एक पहाड़ आ रहा था ऐसा, वही ऑब्स्टिकल है वास्तु के हिसाब से, थोड़ा आगे नीचे की तरफ, तो लगभग 34 एकड़ होगा। वो 8 एकड़ का हमारे पास जियो नहीं था, गवर्नमेंट ऑर्डर। फिर वो कोर्ट में केस चला, क्यों नहीं दिया। फिर अभी हमारे जजेस जो थे सब नए थे, ईश्वर है भाई, ये लोग बोले कि मेरे हाथ में क्रिमिनल केसेस है, अगर मैं आपको सपोर्ट करूँगा तो जिस जज के हाथ में आपका लैंड का है ना, वो बोलेगा जो भी उसने क्राइम किया फांसी की सज़ा नहीं सुनाना उसको, तो फिर मेरे को फंसना पड़ेगा, तो मैं नहीं मदद करूँगा, आप डायरेक्ट बाबा से मदद लो। हमको कुछ पता नहीं अब किधर जाना, बाबा को पूछे। तो फिर किसी ने हमको बोला एडवोकेट जनरल बहुत अच्छा है,
और हमने सोचा ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए रोक है ना, योग करने के लिए थोड़ी रुकावट है। हम एक झाड़ के नीचे बैठ के, जो किचन के आगे है ना, ये नीम का झाड़, हमारा वो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर हमने बहुत तपस्या की। 6 मास के अंदर कोर्ट से बाहर आ गए। फिर सीएम ने हमको बुलाया। मुझे नहीं मालूम था आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम्स आती है। मैं बोला आती है और हम विन भी कर लेते हैं। तो अच्छा, अभी तो आप जल्दी जल्दी बनाओ। उसको ऐसा था कि 1 साल के अंदर बन जाए और मैं फटाफट इनके पास टीचर्स के ग्रुप भेजना शुरू करूं। फिर उनके कैबिनेट में हलचल, इतनी लैंड क्यों दिए, क्यों एक्स्ट्रा दिए, 10 एकड़ वापिस लो। और क्योंकि कोर्स हुआ था, सेक्रेटरीज बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने इशारा दिया कि थोड़ा ऐसी परीक्षा आ रही है, आप किसी को बुलाना है तो बुला लो, सीनियर्स को। दादी को पूछा तो दादी ने मृत्युंजय भाई को भेजा। फिर हमारी मीटिंग थी, तो उसने बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा मना, इतना अपोजिशन हो रहा है, क्योंकि बहुत संस्थाएं मांग रही, उनको नहीं दिया, आपको दिया है, आप 10 एकड़ मेहरबानी करके वापस दे दो, थोड़ा मेरे को कम हो जाएगा प्रेशर। बहुत प्रकार से समझाया उन्होंने, मृत्युंजय भाई ने। तो बोला आप देखो, ज्ञान सरोवर भी परचेस किए, आपका ORC सारा उसने सुन लिया था, मधुबन गया जब, ये सब दिखाए थे उसको। ORC परचेस किया, पांडव भवन परचेस किया, सब ज्ञान सरोवर सब। मैं तो आपको फ्री में दी, अभी तक तो मैंने लीज रेंट लगाया भी नहीं। तो हमको बोला कि फिर उनको पता नहीं, ऐसा उनके मुख से निकला मृत्युंजय भाई का, देखिए आपके और दादी के प्रेजेंस में ये फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी, 3000 देश विदेश के लोग आए हुए थे। तो ये नेगेटिव न्यूज़ पूरा देश विदेश में जाएगी कि आपने 10 एकड़ लैंड वापस लिया। आपके और दादी की प्रेस्टीज की बात है, और आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी सबसे, फिर क्या होगा। तो एकदम सेंटिमेंट हो गया मेरा और दादी का प्रेस्टीज, और मैं बैड वाइब्रेशंस क्यों लूँ, नेगेटिव। ठीक है, आप जा सकते, मैं फिर कुंदू बहन से बात कर लूँगा, कल मैं कैबिनेट में बात करूँगा। उनको लगा, जैसे बाबा बोलता है ना, VIP कोई ज्ञान में आता पागल हो गया ब्रह्मा कुमारियों के पीछे। उन्होंने सोचा ये तो पागल है, किसी तरह से भी नहीं लेगा, अभी इसको हम और तंग करते। बोले 1 करोड़ रुपया लीज रेंट रखो पर ईयर। देखो कैसे छोड़ती है लोग। वो पता तो चला, लेकिन कोई भी नहीं आएगा, इतना सडनली बुलाया। तो रमेश भाई का ईमेल था, 1 इंच भी नहीं खोना है। और हमारे भाई लोग बोले जो बोले आप दे देना, हाँ बोल देना। मैंने बोला ऐसे कैसे, है ना, इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी, हाँ बोल। तो बोला मैडम कैन यू गिव 1 करोड़ पर ईयर। मैं बोली नहीं। मैं बाबा को बोली मेरा सिर आपके हाथ में, ऐसा हिलाना या ऐसा आपको मालूम। तो अभी ये लोग को सर गुजर, देखो आपको रमेश भाई ने बोला है ना, वो पैसा दे सकते हैं ना। मैं बोली कौन देगा भैया, 1 साल में 1 करोड़ बनेगा कैसे, फंड्स कहाँ से आएंगे, योग करो। उसको बहुत कॉल आ रहे थे। तो हम 5 मिनट योग करने के बाद उसको दृष्टि दे रहे थे पावरफुल। मैं तो बाबा को बोल रही थी अगर छूट जाए तो बेस्ट है, नहीं चाहिए मेरे को। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली लैंड है, कभी कोर्ट में जाओ, कभी पैसे दो, ये कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो 50 लाख भी नहीं है। तो फिर बोला मैडम कैन यू गिव 10 lakhs। मैं तो सुनी भी नहीं, मैं पहले सिर मेरा। हमारे भाई लोग बोले इतना कंसेशन दिया। फिर आप वो हिंदी में बात कर रहे थे, उसको कॉल में, उसको हिंदी उतना जल्दी समझ में भी नहीं आती, खुसर खुसर कर रहे थे। चुप रहो, 5 मिनट के योग से 10 लाख हो गया, अभी और करो। और फिर मैं उसको दृष्टि दे रही थी। फिर अभी क्या बोलेगा मुझे क्या पता है ना, मैं तो बाबा को ही खोपड़ी हिलाने के लिए बोली हुई। कैन यू गिव 1 लाख? नो। हमारे भाई लोग बोलते, बच्ची भाई, रामकृष्णा भाई, अंजलि बहन, शीला बहन, क्या बहन जी आप कितने कंजूस है, अरबों की लैंड है ये, और आगे चलकर तो पता नहीं खरबों में चली जाएगी। तो मैं बोला अपने बाप की है कि ये कभी भी ले सकते, हमारी थोड़ी है। चुप रहो, मैं बोली अब मैं मैनेज कर लेती। फिर वो कॉल में बिजी हुआ, फिर जोर से हंसा। सीएम बोला दीदी डोंट वांट गिव सिंगल पाई। मैंने बोला नहीं सर, आपको बीच में कॉल आ रहे थे, मैं बात नहीं कर सकी, मैं
डिसीजन मेकर मैं नहीं हूँ, आपको पता है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में माउंट आबू हेडक्वार्टर से पूछे बिना हम कुछ भी नहीं दे सकते। तो 15 दिन का टाइम देंगे आप, हम जाकर बात करेंगे, वो जितना बोलेंगे हम देंगे आपको। हाँ, टेक योर टाइम बोला। तो हमको बता दिया था कहाँ कहाँ कौन कौन जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। हम जैसे ही जा रहे थे वो मिनिस्टर चौंक गया कि अरे मेरे पास क्यों आए आप। हम बोले इसलिए कि आप माउंट आबू विजिट किया, आप उनके मॉरल सपोर्ट आपको करना है। सीएम का अकेला कैसे सबके साथ वो अपोजिशन में रहे, थोड़ा आप मॉरल सपोर्ट दीजिए उनको, इसके लिए हम आपके पास आए। फिर टोली दिया, बोला ठीक है दीदी, अब जो कैबिनेट में 15 या पता नहीं कौन सा डेट बताया, हम 1 रुपया लीज रेंट रख देंगे। हम बोले हमारे पास तो आपको पता है लोगों के छोटे 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 अमाउंट से हमारा बूंद बूंद से तालाब बनता है। हम 1 करोड़ या 10 लाख या 1 लाख देना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो बोला 1 रुपया। फिर मैं बाहर जाके रमेश भाई से पूछी, बोले नहीं 1 रुपया नहीं, थोड़ा बढ़ा के दे देना क्योंकि 1 रुपया रिस्क है। उन्होंने सीएम को बोल दिया वो जो भी देंगे आप ले लेना, हम लोग एग्री हैं, ब्रह्मा कुमारी से अच्छा काम करते। सभी को समझाया, कुछ लोग बोले क्यों हम खड्डे में हमारा ऑफिस बना लेते। फिर उनको समझाया बीच में आपका ऑफिस होगा तो फिर शांति नहीं रहेगी, पब्लिक आएगी। फिर हम लोग, मैं बाबा के रूम में बैठ कर के पूछी बाबा कितना देना, जितनी लैंड है उतना दे दो, उतने हजार 34,000 लिख के ले गए। और हम लेटर हमेशा बाबा के सामने रख के, बाबा हाथ मेरा यूज़ करो, सिग्नेचर आपका है और काम आपको करना है, आप आगे जाओ, हम पीछे पीछे आ रहे। उसने हंसते हुए सिग्नेचर कर दिया, इट्स ओके, 34,000 मंजूर है। हम सोचे चलो अभी ये भी पहाड़ पार कर लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आया म्यूनसिपल वालों का कि आपको 3.25 करोड़ रुपया भरना है, उसके बाद आप बना सकते हो। डेवलपमेंट चार्जेस कहाँ से लाना, 1 करोड़ भी नहीं, 3 करोड़। फिर घूमे घूमे 6 मास हमारे भाई लोग, तो मेरी फाइल आई नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो फाइल मेरे टेबल पर नहीं है। तो एक दिन उन्होंने बोला आप आ जाओ, 3 से 5 अपॉइंटमेंट रहता है ना। तो बोले आज दीदी माउंट आबू से प्रसाद लेके आ रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, कुलदीप दीदी को नहीं बुलाना, वो बहुत महायोगी है, वो उसका 3 बजे से योग चालू होता है, फिर उसकी नींद का टाइम आप खराब नहीं करो, नहीं प्रसाद आप लोग ले आना। बोले नहीं दीदी निकल चुके हैं। मैं गई तो बोला आप क्यों आए दीदी? अरे अपने भाई से मिलने आई और दादी जी ने आपके लिए टोली भेजी है, माउंट आबू गया था वो। तो बोला अच्छा, अगर हम आपको 1 पैसा भी कम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे, हमको नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा ही नहीं है, ना लैंड है, आपकी लैंड बेच के आपको तो नहीं दे सकते ना। तो गुस्सा आ गया ना आपको? मैं बोली गुस्सा नहीं है, आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। अब मैं उसको, ये थोड़ा वो हंसी मजाक कर रहा था, जोवियल था, मैं उसको दृष्टि दे रही थी तो उसका नज़र मेरे पर आई, क्यों दीदी इतना घूर के देख? मैं बोली नहीं, मैं तो बाबा से बात कर रही थी, उसको कोर्स भी हुआ था 3-4 दिन का। क्या बात कर रहे थे? मैं बोली बाबा आपके बच्चे के सामने बैठी हूँ, आप चाहे तो फ्री करा दो, चाहे तो नॉमिनल करा दो। क्या बोला बाबा? मैं बोली मेरे को बोलने वाला था, आप डिस्कनेक्ट कर दिए। तो ऐसा है, अभी आपको ही रिप्लाई आएगा, आप टचिंग कैच करना अभी। फिर मैंने सोचा टोली का डब्बा दिया, खाया तो है नहीं, तो टोली से तो गोली लगेगी इसको। मैंने बोला ये डब्बा दो, मेरे को दादी ने कहा था खिलाना। अब उसको लगा ये जो घूर रही थी कुछ मंत्र डाली होगी। बोला मैं नहीं खाता, पहले आप लोग खाओ। हमें कोई बात नहीं, हमारा ही है ना प्रसाद। हम लोग खाए तो वो खा के खूब हंसा। फिर बोला अच्छा, अपने पीए को बोला इनका फाइल निकालो, कितना है? 2,60,00,000 गच्चीबोली का, और 15 लैक्स बंजारा हिल में भी 1 एकड़ के करीब जमीन है। तो ये तो फ्री हो गया। अभी बंजारा में कितना देंगे? मैं बोली देखो भाई साहब, हमारे तो सफ़ेद वस्त्र हैं, जेवर भी नहीं, क्या बेच के क्या दें? अब आप ही सोचो, जैसे आपने ये किया, बाबा से पूछो जरा, वहाँ के लिए भी पूछ लो आप ही।
तो वो ठीक है। फिर 1.5 लाख या पता नहीं 180 बोला, मैंने उतना तो दे सकते। बाद में वही व्यक्ति फिर इतना डिप्रेशन में आया, सब में मतलब 2-3 जगह और भी काम करने के बाद इधर कोर्स करने आए, मैं पहचान नहीं पा रही थी। इतना डिप्रेशन में मैं ही उसको समझा रही थी। तो एक दिन मैंने बोला, रामकृष्ण भाई थोड़ा आप काउंसलिंग करो। रामकृष्ण बोला, आप समझे नहीं, ये वही है जिसने अपने को 3 करोड़, पौने 3 करोड़ माफ़ किया। मैंने फिर उसको बोला, अरे भाई आप वो क्यों नहीं याद करते कि आपने बाबा के यज्ञ में इतनी बड़ी मदद की, बाबा आपको कितनी मदद करेगा। बोला, वो क्यों आपने ये चिट्ठा क्यों खोल दिया, मैं तो गुप्त रखना चाहता था। नहीं दीदी, वो मेरा पुण्य है, वो रहने दो, बताना नहीं किसी को भी। तो आखिर बाबा ने फिर ये दिया। फिर आए वाटर डिपार्टमेंट वाले, 1 करोड़ पानी के लिए दो, कनेक्शन देंगे, बहुत हाइट पर है। अरे बाप रे, हम बोले हम तो बोरिंग का पानी पी लेंगे भैया, हम तो 1 करोड़ नहीं दे सकते। फिर वाटर डिपार्टमेंट का जो एमडी है उससे बात किए, तो उन्होंने कोर्स भी किया, बंजारा हिल में रेगुलर आए। फिर उन्होंने समझाया कि दीदी हम लोगों के हाथ में अथॉरिटी नहीं, और हम तो कभी भी ट्रांसफ़र हो जाते, तो नॉमिनल हम आपको बताएंगे, बताने तक उसकी ट्रांसफ़र होगी। फिर उसने दूसरे वाले को बता दिया कि आप जाकर थोड़ा सर्वे करके इनको जो मदद कर सकते करो। फिर उनकी टीम आई और उन्होंने बोला कि हम थोड़े दिन के बाद आपको बताएंगे। तो कहाँ 1 करोड़, कहाँ 1,80,000 में बाबा ने वो काम करा दिया। तो ये बाबा की मदद थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, लेकिन लोग बोलते थे खड्डे हैं ना, ये इतने बड़े बड़े 50 फीट 80 फीट ऐसे खड्डे थे, तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी फंड्स नहीं है, और मेरे को मांगने की आदत नहीं। जो भी है मीटिंग में बोलते थे ये है वो है, जितना देना है अपनी मर्जी से। तो बहुत मना, इतना स्ट्रेस बढ़ गया मेरे को। तो मैं बोलती थी, बाबा या तो ऊपर से उतार दो बना बनाया, या तो मेरे को ऊपर ले लो, मैं तो नहीं बना पाऊंगी ये। बहुत मना, इतना बाबा के सामने मेरे आंसू बहते थे कि बात मत पूछो। अब थोड़ा सा शेड बनाया, ये जो वृंदावन गार्डन है ना बड़ा, वो इंजीनियर रोज जो लिख के देते थे, ये लाना वो लाना, जो चीज़ें भी चाहिए और पैसा, एक दिन वो भूल गए पैसा बताना। मैं जब सेंटर पर पहुंच गई तो फ़ोन मेरे को सीढ़ियों पर लाके दिया बहनों ने कि अर्जेंट फ़ोन है, हमको 5 बजे के अंदर सुबह 50,000 चाहिए, हम अभी आ रहे। मैं बोली, मेरे पास घर में 50,000 थोड़ी मैं रखती, आप बैंक से मैं बाद में 10:30 दूँ। नहीं, बोले काम नहीं होने वाला, आप जिज्ञासुओं को फ़ोन करो। मैं बोली, मैं तो नहीं करती, अभी सब सो भी जाते हैं 8:30 बजे, तब टीवी भी नहीं थी हैदराबाद में। तो मैंने बोला मैं तो नहीं उठाती किसी को, और मेरे को भूख भी लगी हुई थी, अब इतना टेंशन हो गया। मैं बोली, बहनों को झूठ बोल दिया, मैं खाना खा के आई, मुझे नहीं खाना है। उनको लगा ये फ़ोन से स्ट्रेस तो हुआ है इनको। फिर मैं स्नान करके अलमारी खोली, दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि बहनें छोटी, अंजलि बहन भी नई नई थी, कहीं इन लोगों को मेरा स्ट्रेस मालूम हुआ तो भाग ना जाए ये लोग। गिना तो 3-4, फिर अब भंडारी भी खोली, कॉइन्स भी मिलाए, 5 हुआ। मैंने एक पॉलीथीन में डाल के बाबा के सामने रख के बैठ गई। बाबा, वैसे मैं कभी धरना नहीं दी, पर आप जादूगर हैं ना, मैंने कभी आजमाया नहीं आपको, आज कुछ जादू करो, इसको 0-0 लगा के 50,000 बना दो, 5,000 को। अब मैं, मेरे आंसू भी टपक रहे थे, और कितना मैं नालायक हूँ ऐसा बोल रही बाबा को। पागल है बोलेगा बाबा, 5,000 का 50,000 मैं कैसे बनाऊंगा। और मैं बोली, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ तो पागल ही अभी, क्योंकि आपने मुझे दे ही दिया है ऐसा काम जिसमें मैं पागल बनूं। ठीक है, आप अगर नहीं दिए ना तो मैं यहीं रात भर बैठूंगी, और ना मैं पानी पीऊंगी ना मैं खाना खाऊंगी, आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लो आज। इतने में फ़ोन आया साइड से। मैंने सोचा, अरे मैंने तो उनको जवाब देना था, और मैं तो बैठ गई बाबा के आगे धरना दे के। तो बोले, बहन जी, मैं उसका बोलने से पहले बोली, सॉरी भैया, मेरे पास 5,000 है, आप आके ले जाओ, बाकी का मैं सुबह देख लूँगी। नहीं, हमारा स्टोरी सुनो, हम बुधवार सफाई करते हैं ना, बाबा का हमारा छोटा सा ट्रांसलाइट था, और भंडारी तो
10 रुपए डाले जितना ही छोटी सी भंडारी थी। अब किसी गरीब ने यहाँ अमाउंट रखा है बाबा की फ़ोटो के पीछे, तो मैंने बोला आप कैसे आइडेंटिफाई किए कि ये गरीब का है? बोले कि अब शाहूकार तो आपके हाथ में अच्छे से बो लगा के देगा ना, वो तो सुतली से बांध के न्यूज़पेपर को बांधा हुआ है, ऊपर से एक पुराना सा कपड़ा है, पोटली है, मालूम नहीं क्या। बोले खोल लो ना भाई, क्यों इतना रात में आते? नहीं नहीं दादी की आज्ञा है, निमित बहन खोले, लाओ फिर। मैं देख करके उसका प्रेजेंटेशन सोची 10-10 के नोट होंगे, गरीब दिया है ये, ऐसा तो है, इसका सुतली पुतली बांधी हुई, इसमें कितना निकलेगा? 5,000 और निकल जाएगा। अब उसको खोलते ही 500-500 के नोट थे, 51,000 था। जादूगर का जादू हो गया। तो ऐसे कई मिरेकल्स हुए हैं, क्योंकि टाइम कम है और मेरा अनुभव को मैं सागर को गागर में समा के सुना रही हूँ। फिर जो भी कंस्ट्रक्शन में भी जो आते थे, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसको हमने गुलजार दादी से ब्लेसिंग दिलाई। वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर था और उसको बहनें नहीं थी। उसको एक बार मालूम पड़ गया, मधुबन में गया ना, तो इनको स्ट्रेस है पैसे का, उसका पेमेंट नहीं दे पा रही थी मैं। मेरे को बोला देखो, अचानक मेरे कमरे में आए, मैं रो रही थी। दादी ने बोले टिकट कैंसिल करो, उनको जाने दो, तुम रुको। मैं अकेली तो बात करने की हिम्मत नहीं, रमेश भाई डांटेगा, मेरा वहीं दम निकल जाएगा। तो मैं तो नहीं रुकना चाह रही थी, तो मेरे हाथ में 10,000 रुपया रखा, मेरी बहना तुम दूसरा टिकट लेके आ जाना, बैठो और मेरा स्ट्रेस नहीं लो, मेरी पेमेंट आप तब देना जब आपके पास पैसा आए, मैं आपका भाई हूँ। और एक्चुअली वो अलमारियाँ वगैरह नहीं बनाते, ओनली विंडोज़ और दीवारें। हमने उनको बोला थोड़ा ऐसा भी बनाना है। बोला आप बहन हो ना, इसलिए सब कुछ करता हूँ। कुछ काम फ्री भी किया और कुछ ब्लास्टिंग वाले भी फ्री किए। कुछ पैसा 1 करोड़ रुपया लगा ब्लास्टिंग में भी। अब माताएं तंग करती थी, 1 करोड़ लगा दिया है, अब एक कमरा भी नहीं। तो मैं बोली बाबा एक झोपड़ी बना दो, इनकी खोपड़ी ठीक हो जाए। तो इस तरह से मना इतनी परीक्षाएं। फिर खड्डों की बात है, तब तक आनंद भवन बन गया था। तो एक दिन वसंता बहन की बहन जयश्री बहन अभी आई हुई है इधर, मैं और वो हमने बोला चलो हम सब जगह योग करते, जहाँ भी विघ्न होता है आज खड्डों के पास योग करते, बाबा को बोलते खड्डे भरने के लिए। क्योंकि कोटेशन मंगाए तो 3 करोड़ मांग रहे थे खड्डे भरने का भी, तो सारे कैंपस में खड्डे खड्डे हैं। तो 3 करोड़ तो कहाँ से लाएंगे? रमेश भाई हमारा तो बाल निकाल देगा 3 करोड़ रुपया खड्डे में डालने के लिए। मैंने ऐसे ही जोर से बोला बाबा क्या आप चाहते हो आपके बच्चों का पैसा खड्डे में जाए? 3 करोड़ रुपया आप खड्डे नहीं भर सकते क्या? तो सब हंसने लगे जो भी खड़े थे। जयश्री बहन बोली आप इतना जोर से बोल रहे बाबा को। मैं बोली अपना बाप है और किसको बोलना, उसके ऊपर ही अधिकार है। और तभी हमारा किचन भी नीचे था। मैं नाश्ता खा के आनंद भवन में गई, वहाँ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए। किस लिए? खड्डे भरने के लिए। बाबा पहले ही भेजा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं। बोले मैडम आप है ना यहाँ के इंचार्ज? मैं बोली हाँ, क्या काम है? बोले आपके पास खड्डे हैं, हमारे पास बहुत सारा पत्थर मिट्टी, फेंकने के लिए जगह नहीं है, क्या आपके खड्डे भर दे? मैंने कहा बाबा आप कितने स्वीट हो, इतना जल्दी सुनते, मैं 2 साल पहले बोलती तो अच्छा था। तो फिर हमारे भाइयों को बुलाई, मैं बोली मुझे तो पता नहीं ना क्या करेंगे, पत्थर डाल के फिर चलना ही ना मुश्किल हो जाए। तो हमारे भाई लोग बोले पत्थर भी डालना, मिट्टी भी डालना, लेवलिंग भी करना, लेबर भी आपका, मशीनें भी आपकी, हम कुछ भी नहीं देंगे। हमको तो ये वैलीज इतनी अच्छी है, इंटरनेशनल वैलीज हैं, सब खुश होते हैं यहाँ आकर के। वो आपका प्रॉब्लम है, भरना है तो फ्री में भरो। फिर हमने उसको बोला कोर्स भी करो, और उसको मैंने मना, हम तो हमेशा बाबा बोलते हैं ना ब्लेसिंग दो। मैं बोला भाई यहाँ जो हाथ लगाता है माला माल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को इतने कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, बोला दीदी थोड़ा श्राप दे दो, मेरे को तो खाना सोना सब दुर्लभ है। तो मैं बोली तेरे को ज़्यादा पैसा हो गया तो यहाँ दे देना ट्रांसफ़र करके। तो फिर वो भाई भी, उनके जो लेबर थे, उन्होंने एक्सपीरियंस में उसको बताया। 12 बजे हम बहनों के रूम के बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे, वो बहनें दरवाज़ा खोल के डांटी हमको, लेकिन
हमने ये देखा मंदिर में भी इतने प्योर वाइब्रेशन नहीं है, मंदिर से ज़्यादा। फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को रात को लेकर आए, देखिए एक्सपीरियंस करो आप। दूसरे दिन गुरुवार था, वो मैं प्रसाद भेजती थी उसको, बोला दीदी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, भोग भी लगवाना है। आपकी वाणी में क्या शक्ति है मालूम नहीं, मेरे पर तो लक्ष्मी बरस रही है, इतना माला माल हो गया, बहुत कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, मैं भोग लगाना। मैं सोची बेचारा इतना करोड़ों का फीलिंग किया है, उसके लिए मैंने सौगात भी रखी थी। मैंने कहा आज नाश्ता भी यहाँ करना और मैं आपको और आपकी वाइफ के लिए गिफ्ट देना है। तो आके पूछा अमाउंट कौन से नाम पर चेक बनाऊं। मैं मन में सोची 5,000 वगैरह देगा या 1,000, इसका बेचारे का करोड़ों का खर्चा है। 51,000 का चेक दे के गया। और आज भी जितनी भी मिट्टी चाहिए फ्री में देता है, फीलिंग जहाँ भी करनी हो। तो इतना बाबा की मदद। और परीक्षाएं तो आप सोचो, दुनिया में बोलते एक शादी करके देखो और एक घर बना के देखो। मैंने तो घर तो छोड़ो, कभी झोपड़ी भी नहीं बनाने का सपना देखा था। और मुझे वो बोलते स्टेज का साइज ये है, ये हॉल का साइज। मैं बोली भाई मेरे को तो नहीं समझ में आते तुम्हारे नक्शे, मेरे को ईंटें लगा के दो, नहीं तो पार्किंग करके बताओ, मैं तो बताऊंगी। तो वो लोग भी बेचारे मेरे साथ एडजस्टमेंट करके काम करते रहे। बाकी परीक्षाओं से हम अनुभवी तो बन जाते हैं। अब बाबा ने बहुत अनुभवी बना करके यहाँ रखा। और मैं दादियों को बाद में भी बोलती रही कि आप जिस भी बहन को चाहिए दे दो, मुझे दादी सिर्फ तपस्या चाहिए, मुझे कोई छोटा गांव दे दो। तो एक बार जानकी दादी को बोली तो वो निर्वैर भाई को बोले इसको थोड़ा समझाओ, नहीं सुन रही है, गांव गांव बोल रही है। तो निर्वैर भाई बोले मेरे को बाबा बोला ये बच्ची को बोलना नहीं आ रहा है, इसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है, शांति सरोवर छोटा लग रहा है, इसको शांति वन दे दो संभालनी। मैं बोली भाई सब मजाक नहीं है। फिर दादी के पास भेजे। मैं निकलना था लेकिन मेरे को दिल था कि टिकट कैंसिल करा के मैं अभी यहाँ से ही ट्रांसफ़र हो जाऊँ। तो फिर दादी ने बोला नहीं जाएगी। मैंने बोला दादी मुझे पता है, मैं आपसे 1 साल ट्रेनिंग ली हूँ, जिद करना, सिद्ध करना, रोना आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ दादी, ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है। जितनी शक्ति थी मैंने लगा दी, अभी बन गया ना, दे दो किसी को, मुझे नहीं चाहिए प्लीज़। मैं सच्चे दिल से लिख के देती हूँ आपको, मुझे नहीं चाहिए। तेरे को देख के दे, बाबा ने दिया है, ऐसे कैसे किसी को भी दे देगा, तेरी शक्ति देख कर दिया है। तू मेरी बहुत बड़ी शक्ति, तू मेरी तितली, इतनी सी मैंने पाला तेरे को। सब दादियों ने हमें इतना छोटा छोटा देखा हुआ है। मैं बोली वो तितली पुतली या वो वाली कुलदीप तो मर चुकी है, ये कमज़ोर वाली मरी हुई कुलदीप है ये, आप ऐसा समझ लो। ठीक है नहीं जाएगी ना, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर अभी इतनी बड़ी बात बोलने के बाद मैं क्या बोलूँ। दादी को कुछ हुआ तो सबको मालूम है, निर्वैर भाई को भी मालूम है, इसके कारण गई है दादी, तो मेरे को तो मारेंगे सभी ब्राह्मण परिवार वाले। ठीक है दादी, लेकिन उस समय मेरे पास 10 लाख की शॉर्टेज थी, कर्जा था। इतना कॉन्ट्रैक्टर गालियां दे के जा रहे थे, चीफ जस्टिस के सामने गालियां दे दिया। उस दिन मैंने दृढ़ संकल्प किया था यहाँ नहीं रहना। बाबा को बोली बाय बाय, मैं नहीं आऊँगी अभी, संभाल लेना अपना शांति सरोवर। किसको भी नहीं बोला, निवासियों को बोलते तो वो भी भाग जाते थे। मैं चुपचाप चली जाऊंगी, किसी को बोलूँगी नहीं। मैंने बोला अभी दादी को मैं पैसे की बात नहीं बोली, मुझे पैसे का स्ट्रेस है, बोलती तो दे देती थी दादी, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मांगने से मरना भला। यहाँ आके मैं बोली बाबा लौट के बुद्धू आ गई, अब क्या करोगे आप, मेरे को 10 लाख चाहिए थे। कुछ नहीं होगा, मेरे पीछे से कोई प्रोग्राम भी नहीं हुआ है। बोला भंडारी खोल के तो देख। काहे की भंडारी, क्या प्रोग्राम हुआ जो 7 दिन में, कुछ भी नहीं था, बट्टी नहीं कुछ नहीं। तो पहले हमारी लकड़ी की भंडारियाँ थी ना, तोड़ लेते थे, कुछ नहीं मिलता था। ज़्यादातर इतना सा पॉलीथीन देती थी बहनें, वो थोड़ा बहुत 1,000 2,000 5,000, प्रोग्राम भी हुआ तो 50,000 से ज़्यादा नहीं आता था। तभी हमने गोदरेज की ये लोहे की रखी थी, या पता नहीं लकड़ी की थी। एक बहन को मैंने चाबी दी कि बाबा बोल रहा है तो चलो, तो अकेली जाके खोल ले, अभी योग का टाइम होने से पहले पहले क्लासरूम में चली जा। बोली मैं अकेली, क्योंकि हमेशा 2 को भेजते हैं। मैं बोली है ही नहीं कुछ भी, जा ना खोल दे। अब बेचारी वो खोली, धड़ 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 पूरा आवाज़ आई। तो वंशी भाई बाहर आके बोला ऐसा खोलते क्या, कोई भी आ जाएगा,
तो उन्होंने बोली मेरे को पता नहीं, दीदी बोले और मैं खोल दी। तो उसमें 4.25 लाख थे। मैंने बोला, और एक बहन को बोला और भी देखो, और वो इतना, मैं पॉलीथीन छोटा सा देती, वो इतना बड़ा लेके गई। मैंने नहीं देखा, मैं सिर्फ चाबी दी, मैं बोली ले ले। मैं किसी से बात कर रही थी गार्डन में, तब वहाँ पर ये लोग क्या करते, किचन एक ही है ना, कद्दू वगैरह लाते थे, सब जूस पीते थे पेंट्री में आनंद भवन। वो इतना बड़ा थैला लेके आ रही थी, उठाया नहीं जा रहा है। मैं बोली तेरे को मैंने क्या बोला था, तू क्या कद्दू वद्दू लेके आ गई क्या अच्छे से? बोले नहीं नहीं वही लाई हूँ। बोले क्या? दूसरे को बोला देखिए मजाक कर रही हूँ। बोले नहीं दीदी आओ ना कमरे में। तो मैंने बोला भाई कमाल है ये तो। फिर बाबा को थैंक्स बोली, बाबा रिमेनिंग अमाउंट 5 लाख और है, क्योंकि दूसरे जगह देखे तो मिल गया 5 सवा 5 लाख। बोला आ चुका है। कहाँ से आ चुका, कोई चेक नहीं आया। पूछी मैं कस्तूरी बाई को कहीं आया, बोला नहीं आया। 2 माताएं आई थी, मैं लंदन में और अमेरिका गई थी, तो अनुभव सुनाई थी। दादी ने बोला तुम पहले आई थी कुछ सुनाया नहीं, अभी सुना के जाओ। तो जो भी अमाउंट मिला मैं दादी को दे दी। 2 माताओं ने सोचा यहाँ नहीं देंगे, इसको वहीं जाके देंगे, ये तो सब दादी को दे दी। तो वो लोग रोज पूछ रहे थे दीदी आपसे मिलना है, कुछ लाए? मैं बोली ये लोग क्या लाते, इलायची बादाम, वो ज़्यादा में ज़्यादा 5-10 हज़ार का कुछ दे देंगे, डॉलर वॉलर क्या होने वाला। मैं रखो आपके पास, मेरे को फ्री नहीं हूँ। ट्रेनिंग भी चल रही थी, ऑडिटोरियम का काम रुका था, तो योग करते थे हम मुरली के बाद। फिर वो वहीं पर एक छोटा सा कैरी बैग हैवी था, तो मैंने देखा नहीं, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, ये आप संभालो। तो मैं सोची बादाम है, वजनदार है। बहनों को बोली मेरी अलमारी खुली है ना जो कपड़े वाली, उसमें रख दो जाके। रख दिया। वो माताएं मेरे को शाम को पूछी दीदी आप देखे? बोले नहीं मैंने नहीं देखा, बादाम वगैरह होंगे ना? बोले नहीं दीदी उसमें अमाउंट है 5 लाख। फिर भाग के आई फिर कस्तूरी बाई को दिया। मैं बोली भाई अभी नमस्कार, अभी कर्जा नहीं करना कुछ भी 10 लाख। तो बाबा कैसे दिया, उसके पहले और उस आज तक कभी भंडारी में इतना किसी ने नहीं डाला। तो ये बाबा की मदद। अभी इतने अनुभव क्या सुनाए। फिर हम चाइना में जाकर ये सारा जितना भी डाइनिंग किचन का जो फर्नीचर है बहुत कम, यहाँ से समझो 1/4 बजट में। पहचान भी थी किसी की। हमारा वो भाई तो शरीर छोड़ दे, देवानंद भाई के रिश्तेदार, तो उन्होंने अपने को रहने के लिए फ्री में स्थान भी दिया, खाने पीने का भी प्रबंध किया, कुछ हम भी ले गए थे अनाज वगैरह। तो बाबा की बहुत मदद, और आज तक भी बाबा की मदद से चल रहे। मैं अभी भी कभी किसी को नहीं फोर्स करती कि आप 5 लाख दो, 10 लाख। कोविड के टाइम पर भी बाबा को मैं बोली बाबा लॉकडाउन होगा नहीं मालूम था, हम लोग एक फ्लोर ऊपर बढ़ाने के लिए, और ऑडिटोरियम पूरा फॉल सीलिंग गिर रहा था, सभी हमको डराते थे। प्रेसिडेंट भी आया, वो लोग बोले आपको पता है प्रेसिडेंट आया, अगर गिर गया तो क्या होगा, इसको बंद करो आप थोड़े दिन ऑडिटोरियम। प्रोग्राम ऐसे हर कोई बोलता कुछ भी होने दो, हमारा तो कर दो। अब कोविड आया, हमने सोचा चलेगा ऐसे ही, तोड़ फोड़ करके रख दिए। अब लॉकडाउन हो गया। मैं बोली बाबा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर भेजो जो फीस ना ले, कोई गट का गुड़ा मत का मुड़ा मिला दो जो काम कर दे। ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मिला, न फीस लिया, मैंने इसको छुपा के दिया तो उससे डबल उसने खर्चा करी के। और आज भी जो बिल्डिंग बन रही जानकी स्नेह भवन, आप देखे होंगे आनंद भवन के पीछे, हमारा अमाउंट कुछ भी नहीं। और वो भाई बोलता है बाद में जब आपके पास आए तब दे देना। मैं बोली लोगों की आंख फटेगी, पैसे तो इतने आ रहे, बहन जी को पता नहीं कहाँ से आ रहे, बनती जा रही बिल्डिंग बनती। वो बोला मुझे इतना कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों के मिल रहे गवर्नमेंट के, बाबा के कार्य में मुझे लगाना है। और लिख के हिसाब देता। जब मैं बोलती भाई मेरे को स्ट्रेस आता है, आप दिखाओ मत, बताओ कितना देना है। बोला पूरे अभी 9 करोड़ है मेरे बाल निकाले तो भी नहीं मिलेगा। अब बाबा कब कराएगा, जैसा जैसा आता मैं धीरे धीरे उसको देती रहती हूँ जितना आता है। पर हमारा बैंक बैलेंस देखेंगे तो वहीं रहता है, जितना भी आए माइनस मना उनको देना पड़ता है। फिर पूछती कितना है, बोलता उतना ही है, 1 ही है बस, उससे कम नहीं करना है अभी, क्योंकि मेंटेनेंस में भी आप सब जानते हैं वाइट एलिफेंट है। प्रोग्राम करो तो भी खर्चा है, ना करो तो भी खर्चा है, नौकर चाकर साफ सफाई सबके लिए।
कई बार हमको हमारी भाई बहनें बोलते थोड़ा ब्रेक लगा दो प्रोग्राम्स पे, आपकी तबीयत पर। मैं बोली ब्रेक लगाऊंगी तो और टेंशन, कुछ भी नहीं आएगा फिर तो। तो इसलिए आप सबकी दुआओं से और बाबा की दुआओं से, दादी दीदियों की दुआओं से, बहुत दुआएं मिली हैं मुझे दादियों से भी। तो ये दुआओं का ही फल है जो बाबा ने, ज्ञान सरोवर का बेटा बोलती थी दादी, शांति सरोवर। फिर दादी बोलती थी बेटा बाप से भी बड़ा हो गया है, बहुत सेवा करता है। तो आज आप सबको अनुभव सुनाने का मुझे मौका मिला। मैंने वैसे 6:30 से बोला था, तो फिर प्रश्न उत्तर ज़्यादा हो गए तो टाइम हो गया। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, इस स्पोर्ट्स विंग में आप सब ने भाग लिया और आगे आगे बढ़ाते रहेंगे इन सेवाओं को और उड़ते रहेंगे। अभी आप सब टोली भी, और जो आप सबके लिए मग बनवाए हैं, है ना, हमारे विंग मेंबर्स के लिए, तो उनको सभी को मग्स भी मिलेंगे। सौगात।